दोस्तों यहाँ पे मैं कॉल साइड में एंट्री बनाने जा रहा हूँ। मार्केट प्राइस में ही देखेंगे तो इसका मैं यहाँ पे एंट्री ले ले रहा हूँ। इसमें 7 लॉट ले रहा हूँ मैं मार्केट प्राइस पे ही। 265 यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट प्राइस में इसका 105 क्वांटिटी में यहाँ पे लग गया है मेरे को। और इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो 250 रुपीज़ में यहाँ पे लगा रहा हूँ इसका स्टॉप लॉस। हाँ, मैनुअली लगा रहा हूँ 105 क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हमारे मार्केट में जो एक क्षमता चाहिए थी कि 48,000 के ऊपर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग हुई, फर्स्ट कैंडल बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे 105 क्वांटिटी के साथ मैंने कॉल साइड में एंट्री ले लिया है। ऑप्शन चेन देखेंगे तो 48,000 के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2,000 का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी लगभग। ठीक है, 1,800 कुछ आ गया है, 2,500। चांस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, 2,500 तक प्रॉफिट इसको देखेंगे तो एक बार छू के रुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, जो मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ बोलिंजर बैंड। यहाँ पे देखेंगे जो लोअर बैंड है इसका, लोअर बैंड को यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में छोड़ता हुआ दिखाई दिया था, और ये सेकंड कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश बन रही है। और जो इसके बीच का जो ये एक मूविंग एवरेज देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज, इसको भी यहाँ पे काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा मुमकिन है। 4,500 कुछ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 48,200 का एक राउंड फिगर प्राइस था। एग्जिट क्यों किया वो बता रहा हूँ। 48,200 का यहाँ पे देखेंगे जो एक राउंड फिगर प्राइस था, 48,000 के ऊपर ऑप्शन चेन में पूरा सपोर्ट था जब मैंने बाइंग की थी इसमें। और यहाँ पे देखेंगे 48,200 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटिंग्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस वजह से 48,200 पे मैं निकल गया। जाना उतना ही प्राइस के लिए था, अपर बैंड के लिए। मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे जाता था, लेकिन एकदम से स्पाइक दिखाया और यहाँ पे लगभग 4,500 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो टारगेट से ज़्यादा ही था, तो मैं यहाँ पे निकल गया। अच्छा, ये तो मेरी होल्डिंग में है। ओके, पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्फोसिस में मैंने 41 क्वांटिटी बढ़ाई है स्विंग ट्रेड के लिए। और आज के लिए इंट्राडे में देखेंगे तो 105 क्वांटिटी ली है मैंने 265 पे, 301 रुपीज़ में बेची है। लगभग 3,700 का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है मेरे को। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करूँगा। अच्छा मौका बनेगा यहाँ पे मार्केट में, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ। पेशेंस के साथ क्यों वेट करना है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड तो ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन पे वापस से मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं और ग्लोबल सेंटिमेंट बताऊं, तो यहाँ पे देखो 48,200 पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी दिख रही है, और 48,100 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लगभग बराबर दिख रही है। 20,000 का डिफरेंस है, तो कोई ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और 48,000 पे तो सपोर्ट है ही, 2 लाख ओपन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो कुल मिला के बात कुछ ऐसी है कि जो एक रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन का, वहाँ पे आकर थोड़ा सा थम रहा है प्राइस। नीचे है जो सपोर्ट ऑप्शन चेन का, वहाँ पे रुका है प्राइस। ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे कल का मार्केट तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग था। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो कुछ मार्केट यहाँ पे एकदम से बुलिश क्लोज हुए हैं, कुछ मार्केट एकदम से बेरिश क्लोज हुए हैं। ठीक है ना, आधे से 1% की तेज़ी और आधे से 1% की मंदी है यहाँ पे। और हमारे मार्केट में देखेंगे तो हमारे मार्केट का डायरेक्शन आज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बस एक चीज़ पॉजिटिव है कि 48,000 के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उस चीज़ को अभी होल्ड कर रहे हैं। बस ये 2 चीज़ें सही है। और यहाँ पे देखेंगे शुरू के 10 मिनट में बाइंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 9:29 हो रहा है। ये कैंडल कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही है, तो इसका ये जो कैंडल का हाई है मैं इसको यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ। अब इसके पीछे का मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और सेकंड कैंडल की बॉडी की जो क्लोजिंग है वो लगभग सिमिलर है, और ये जो थर्ड कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, इसी लेवल के नीचे ही बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, अगर हम इसका विंडो थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ये ओवरऑल लगभग प्राइस पे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री बनती है 48,100 का पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। बाय। ओके,
स्पॉट था 48,130, यहाँ पे देखेंगे तो 247 रुपीज़ पे यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है। स्टॉप लॉस मैं इसमें 10 रुपये का लेने वाला हूँ 237। जो मेरा देखेंगे तो हर बार का यही कुछ स्टॉप लॉस होता है, 10 रुपये से ज़्यादा का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। 237। देखो, क्योंकि बस यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ऑप्शन चेन देखेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पे दबाव बना के चल रहा है, तो एकदम से अगर मार्केट किसी भी तरफ भागता है, ब्रेकआउट्स दे देता है एक आध, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा मार्केट में। अभी यहाँ पे स्कैल्प करने के अच्छे मौके, इस वजह से यहाँ पे स्कैल्प ले रहा हूँ। पुट साइड में देखेंगे तो ये तीनों कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ ठीक है, अच्छा ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पे। अब देखेंगे तो लगभग 300 साढ़े 300 प्रॉफिट आ रहा है इसमें। जो भी होगा पीएनएल वो हम देखेंगे। 10 रुपये का रिस्क लिया है मैंने, लगभग 120 क्वांटिटी पे 1200 रुपये के आसपास का नुकसान होता है। ब्रोकरेज मिला दूंगा मैं तो यहाँ पे 1280 रुपये यहाँ पे रिस्क होता है इस ट्रेड में। ठीक है, 247 प्राइस है मेरी बाइंग। 257 जैसे ही जाएगा, जो 10 रुपये का रिस्क लिया था मैंने उसको मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री मिल गई है। देखो यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट, ये 800 900 860 1500 1600। ठीक है, सीटीसी लूँगा सबसे पहले, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ पे अभी, क्योंकि रिस्क को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ओ ओ ओ अरे यार एक क्वांटिटी रह गई है। ठीक है, आएगा तो मार्केट नीचे आएगा ही नीचे। अब मैं चाहूँ तो मैं एक लॉट लेके उसको फ्री छोड़ सकता हूँ कि जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। लेकिन आपको मालूम है मैं प्रॉफिट करूँ या लॉस करूँ, अपना वेरीफाइड पीएनएल देता हूँ। और मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ मार्केट में, भले मेरे को 4 दिन छोटा छोटा नुकसान हो जाए, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं छोड़ता मैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा है। अब अगर यहाँ पर मेरा तो फ्री फॉल तो आना था यहाँ पे मार्केट में, लेकिन नहीं आ पाया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस लेवल को, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था 48,100, ठीक है, ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे राइटिंग चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो मैं एक बार और पुट साइड में यहाँ पे जाऊँगा। और अगर 48,155 ये जो अपसाइड का प्राइस है, इसको अगर तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे कई लोगों को लगेगा भी कि यहाँ पे मैंने रिस्क कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, विक्स का देखेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं देखो इतने समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ही चीज़ सबसे क्लियर समझ में आई है, जो आज तक आई है, वो यही है कि कुछ करो या मत करो, अपने रिस्क को मैनेज करके चलो। जितना पैसा है उसको हमेशा बचा के रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में वापस खड़ा होना है। बात समझे? अब यहाँ पे देखो, चलो मान लो यहाँ पे अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लिया होता मैंने, तो चलो जो भी स्टॉप लॉस लगाया होता, 10 का नहीं 20 का लगाया होता, तो क्या यहाँ पे हिट नहीं हो जाता? वॉलेटिलिटी में आराम से हिट हो जाता। तो कुछ ऐसा भरोसा नहीं होता है मार्केट में कि कब जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना नहीं जाएगा, बस डायरेक्शन हमको क्लियर होना चाहिए। अब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग तो हम लोग कर नहीं रहे, जो इंडेक्स है इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे कि उसमें एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट प्राइस मिल जाएगा हम लोग को। अब ऑप्शंस में कर रहे हैं, ऑप्शंस में देखेंगे तो वैसे ही कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होती हुई दिखाई देती है हमको। तो प्राइस से पहले यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम्स में भी स्पाइक देखने के लिए मिल जाता है हमको। तो ये कुछ चीज़ें हैं मार्केट में, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि ट्रेड ले लो और छोड़ दो, नीचे आएगा तो एवरेज करता है, ऐसा नहीं होता है। जो भी रहता है सब सामने रहता है। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो आप लोग बिल्कुल पसंद आ रही होगी। ठीक है, ओके, ये ब्रेकडाउन आ जाए तो ये डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी मार्केट की। ये यहाँ पे देखेंगे तो इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोगों को परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करती है। दोनों सेम ही होती है, शॉर्ट विंडो देख लो या स्पिनिंग टॉप देख लो, दोनों ही बेरिश कैंडल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होता है उसमें। बाकी गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि भाई आपकी ट्रेड्स बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगा दे रहे हो, इस वजह से आपका एसएल यहाँ पे मार्केट में बार बार हिट हो जा रहा है, उसके बाद डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो बात सही कह रहे हो आप लोग, लेकिन मैं अब इस हिसाब से मेरा माइंड का सेटअप हो गया है कि बस मेरे को अपना रिस्क बचा के चलना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब अगर वैसा मेरे को लगता है तो मैं और लॉट कम करूँगा, 1 या 2 लॉट, और स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा लेके फिर उस हिसाब से काम करूँगा।
लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे पोर्टफोलियो में मैं आ जाऊँ तो आज यहाँ पे मैंने इन्फोसिस लिया है 41 स्टॉक जो अभी नेगेटिव में चल रहा है। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो कोटक बैंक के 22 शेयर, इसके एक वीडियो बना के डाला था मैंने, लेकिन शायद वीडियो में थोड़ा गिलिच आ रहा था, काफ़ी कमेंट्स पढ़े मैंने। बाटा के 22, कोटक के 100, एलटीआई के 7, 2000 वोडाफोन के, विप्रो के 130 स्टॉक लिए थे मैंने पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट तो चल रहा है। आज का इन्फोसिस का हो जाएगा ओवरऑल 4 लाख से ऊपर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो ये जो देखेंगे ये ट्रेड्स हैं, ये मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, ठीक है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, जब यहाँ पे मेरा टारगेट आएगा तो मैं वहाँ पे बुक करके निकल जाऊँगा। इसको तो लेके आना है भाई, पूरा नीचे लेके आना है इसको, कैंडल लो तक। देखो लॉजिक जो होते हैं मेरे ट्रेड करने के बड़े ही सिंपल साधारण से होते हैं, क्योंकि आप अगर मतलब देखिए, आप कई लोग वीडियोस देखते हैं, हर आदमी का अपना सेटअप है, हर आदमी का एक अपना व्यू है, पॉइंट है एक मार्केट के लिए। तो जो मैं लेके चला हूँ, मैं पहले भी करता था ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में करता था, लेकिन बाद में यही चीज़ समझ में आती है कि दो ही चीज़ होती है मार्केट में, या तो मार्केट पैसा देता है या लेता है। देता है तो आपको कितना लेना है और लेता है तो आपको कितना देना है, बस यही दो पॉइंट मेरे को समझ में आए हैं मार्केट में इतना समय बिताने के बाद। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में नहीं जाता हूँ। जो मेरे को यहाँ पे लीडिंग प्राइसेस दिखते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, बोलिंजर हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, आरएसआई हो गया, ये जो कुछ चीज़ें होती है जो लीडिंग है, इसको मैं सपोर्ट पे लेके फिर अपना काम करता हूँ। और इंडिकेटर तो दुनिया भर के हैं बाजार में, लेकिन वो लैगिंग फिर हो जाते हैं। मार्केट कब ब्रेकआउट देगा, कब प्राइस दिखाएंगे, तो वो सब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट लिखा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 48,000 पे आएंगे तो कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी हमको 25 लाख, पुट राइटिंग है यहाँ पे 29 लाख, सपोर्ट है 48,100 पे आएंगे तो कॉल राइटिंग 18.5 लाख, पुट राइटिंग देखेंगे तो 19.5 लाख, थोड़ा सा सपोर्ट है। 48,200 पे देखेंगे तो बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ तो मचानी पड़ेगी, ऊपर साइड या नीचे साइड, और अगर नहीं करता है तो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन कर दिया, आ रहा है नीचे, एसएल दे के बाहर निकाल दिया, मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और एसएल में भी देखोगे तो ओवरऑल 300 रुपये का प्रॉफिट ही है, तो मतलब ये प्रॉफिट को समझ सकता हूँ कि दोनों, और ये जो तीसरी ट्रेड है मेरी स्विंग ट्रेड की, इसका ब्रोकरेज निकल गया उसमें, क्योंकि 40 रुपये तो ब्रोकरेज ही लगेगी, उसके बाद फिर टैक्स और पता नहीं क्या क्या जो चार्जेस लगते हैं उसको मिला के लगभग 75 से 80 रुपये एक ट्रेड पे लगेगा इतनी क्वांटिटीज़ में। अब देखो ये जो प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन में, ये 242 के आसपास आ गई, तो क्या अगर बड़ा स्टॉप लॉस लिया होता तो क्या ट्रिगर नहीं हुआ होता? डेफिनेटली ट्रिगर हो गया होता। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, अपने सेटअप के हिसाब से काम करें जो हमको समझ में आ रहा है, बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो पेशेंस के साथ भी वेट कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तो ऐसा होता है ना मार्केट में कि जैसे मेरा स्टॉप लॉस खा गया मार्केट, मैं चुपचाप पीछे हट गया, मुझे पूरा क्लियर था वहाँ पे कि मेरा प्राइस नीचे की तरफ आने वाला है, लेकिन स्टॉप लॉस के बाद भी मैं यहाँ पे रुक गया। अब जैसे कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना मार्केट में, मैंने भी की है गलती, कि जैसे मेरा डायरेक्शन ये है डाउनसाइड का, मेरे डायरेक्शन में ये तो थर्ड कैंडल दिख रही है 9:35 की, ये मेरे को यहाँ पे ब्रेकडाउन करती हुई दिखाई दी, ब्रेकडाउन भी देखेंगे तो लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, यानी एक विक यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट हमको कन्विंस कर लेता है कि चलो तुम्हारा डायरेक्शन सही था, ब्रेकडाउन भी आ गया, अब तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो क्या हो गया, वापस से एक और मार्केट प्राइस में एंट्री ले लो। तो मार्केट प्राइस में जब दोबारा एंट्री ली जाती है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस खाया जाता है, या मार्केट यहाँ पे एवरेज कराता है। तो इसी को मतलब एक साइकोलॉजी का पार्ट समझ सकते हैं कि ये होता है, तो मार्केट साइकोलॉजी बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को देख के हमको चलना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो पेशेंस भी काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आगे अपडेट करता हूँ आप लोगों का, अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कोशिश करूँगा कि मैं एडिट ना करूँ, ऐसे क्या ऐसी वीडियो डाल दूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने ये एक रेजिस्टेंस लाइन लेके रखी हुई है मार्केट में, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि आज के दिन का यह है हम लोगों को ब्रेकआउट के बाद अपसाइड का पोटेंशियल या रेजिस्टेंस के बाद इसका डाउनसाइड का पोटेंशियल दिखाने में हेल्प करने वाला है। ओवरऑल आएंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन पे हम लोग अभी, तो ऑप्शन चेन में लेवल्स पे कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। 48,100 यहाँ पे देखेंगे तो एकदम बराबर यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग दिखाई दे रही है हमको। 48,000 का लेवल देखेंगे तो वहाँ पे सपोर्ट है, लगभग 5 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं पुट साइड में।
और यहाँ पे देखेंगे 48,200, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है अभी। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर सकता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो बस यहाँ पे अपने अमाउंट पे ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छा ट्रेड मिले, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले, नुकसान कम से कम रखना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे 20 मिनट से साइडवेज ही है। जो शुरुआत में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये अपर साइड का यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे, लोअर ट्रेंड लाइन देखेंगे, तो यह रेंज यहाँ पे मार्केट को क्लियर करने देनी पड़ेगी। एरो इसीलिए लगा के रखा है क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाती है हम लोगों को कि ठीक है, नीचे वाला डाउन ट्रेंड के लिए मार्क किया है हम लोगों ने। तो इसी के नीचे प्राइस थम रहा है और यहाँ पे देखेंगे प्रीवियसली एक बहुत भयानक, बहुत तगड़ा 200 से जाके 250 तक एक स्पाइक देखने के लिए मिला था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो मैं यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो मैं वही जो अपना 10 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके काम करता हूँ, मैं उसी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मार्केट में जाने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे 135 क्वांटिटी बाय करी है मैंने, 233 प्राइस है यहाँ पे, 223 में यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। ये मेरा आज का लास्ट ट्रेड रहने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट को यहाँ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करता हुआ चल रहा है मार्केट। नो डाउट यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मौका बन जाएगा आगे जाके, लेकिन मैं उतना यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं देने वाला। यानी कि टाइम नहीं देने वाले का मतलब ये है कि मार्केट जिस हिसाब से अभी साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, एंड में जाके मार्केट कुछ वॉलेटिलिटी दे सकता है। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन राइटिंग लगभग बराबर है। तो किसी भी तरीके का ब्रेकआउट आने के बाद बहुत ज़्यादा आज के दिन राइड कर ले, ये मेरे को कन्फर्मेशन नहीं आ पा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। ओके, 2245 पॉइंट, ठीक है। कैंडल का लो लगभग जो बॉडी इसकी है, इसका लो यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस लगा दिए, 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस देती हैं ये सब चीज़ें कि ठीक है मेरा एनालिसिस अच्छा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। बाकी मालूम है मैं हमेशा रिस्क मैनेज करके चलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 5000 के आसपास हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करूँगा इसको, अभी फ़िलहाल मैं ट्रेल नहीं करूँगा। 10-20 पॉइंट और मिल जाएगा ना यहाँ पे, लगभग 48,000 के आसपास आएगा, तो मैं यहाँ पे स्किप कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। मतलब ये स्पॉट 48,000 के आसपास आएगा क्योंकि ब्रेकडाउन करके उसको वो करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है डायरेक्शन मार्केट में कि करेगा क्या। और नहीं तो एक स्पाइक के साथ 48,000 तोड़े तो मैं एक अलग समझूँ उसको। कमॉन कमॉन कमॉन, कमॉन कमॉन बैंक निफ्टी मेरे बड़े भाई, कमॉन तोड़ दे 48,000, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन राइट कर लूँगा। नहीं तो 48,000 अगर सपोर्ट लेगा तो थोड़ा तो संभाल के चलना ही पड़ेगा ना मुझे भाई। कमॉन 5,000 6,000 आ गया इसमें प्रॉफिट, तोड़ दे ब्रेकडाउन जोर से, कमॉन कमॉन। अरे यार ये निकल रहा हूँ मैं, ट्रेड से निकल रहा हूँ। थोड़ा मोमेंटम चाहिए था फास्ट मेरे को, क्यों निकला वो मैं सबसे पहले बताऊं। सबसे पहले तो 48,000 में ब्रेकडाउन मांग रहा था, 8-10 सेकंड देखा मैंने, धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। अब मतलब एक नज़र बना के रखनी पड़ती कि यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा रुक रहा था, 48,000 पे ब्रेकडाउन नहीं किया, मैं तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब देखो तुरंत एग्जिट करते ही क्या हुआ, यहाँ पे जो हाई था वहाँ से जहाँ पे एंट्री थी हमारी वहाँ के आसपास वापस आ चुका है। तो प्राइस को देखते रहना, मतलब जो भी यहाँ पे प्राइस दिखाता है हमको कि अब थोड़ा फ्लक्चुएशन हमारे विपरीत आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रनिंग कैंडल भी निकल जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने निकला, प्रॉफिट बुक हो गया, एसएल भी ट्रेल किया, सब किया, तो स्कैल्प काफ़ी परफेक्ट हो गया यहाँ पे। लगभग 7,500 का प्रॉफिट हो गया। 3 ट्रेड है, एक में 3700 कुछ प्रॉफिट है, एक में 3940, एक में देखेंगे तो ट्रेल किया तो 329। ओवरऑल यहाँ पे आज की ट्रेड में 8,000 का प्रॉफिट है, 7,998। ब्रोकरेज लगभग इसमें 240 रुपये कटने वाली है, और वो कट के यहाँ पे पैसा मिलेगी। जो थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है ये इन्फोसिस के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आप लोग इतने समय से देख रहे हैं मेरे को, तो आज थोड़ा वो हो चुका होगा कि यहाँ पे अपनी निर्धारित
स्टॉप लॉस को लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले दिन आप लोगों ने देखा 3-4 दिन मेरे को यहाँ पे नुकसान हुआ और आज के दिन यहाँ पे फ़ायदा देखो, तो इक्वल हो चुका है, ठीक है ना। सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोशिश यही है कि काम अच्छे से अच्छा करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या डायरेक्शन कर रहा है? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, ओवर ट्रेड और बहुत ट्रेड नहीं करना। 3 से 4 ट्रेड लेता हूँ, निर्धारित नुकसान होता है, उतना करके हट जाता हूँ मार्केट से। 3 ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी 4th ट्रेड के लिए नहीं जा रहा हूँ। इन्हीं ट्रेड्स के साथ मैं आज के डे को क्लोज कर रहा हूँ। तो जो मेरा फेवरेट काम है हर बार का, वही मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले तो जाके किल स्विच अपना ऑन करूँगा, ताकि मैं इसके बाद किसी भी प्रकार के मार्केट के मोह माया में ना आता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो भी है अपने माइंडसेट के हिसाब से काम हो जाता है। किल स्विच ऑन, ओके। क्लोज एग्जिस्टिंग पोजीशन टू एक्टिवेट किल स्विच। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो इन्फोसिस में मेरा ओपन पोजीशन है, जिसको मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो यह नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड, श्योर एक्टिवेट, यस, देखो, ठीक है। तो बाकी मैं इसके बाद ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और आपको अगर लगता है कि मैं ट्रेड करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है जो आज का मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री उसी में मिल जाएगी आपको। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो, और अगर आप मेरी वीडियोस आगे नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो आप लोग फ्री फील करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। क्योंकि मेरा वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी कमेंट को पढ़ के मेरे को बुरा लगे या बहुत ज़्यादा वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पढ़ता हूँ और जितने भी लोग जाते हैं कमेंट पढ़ने वो भी पढ़ते हैं, तो उनको एक ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि ठीक है क्या चल रहा है इस वीडियो में, ठीक है। अगर पूरा वीडियो कोई नहीं भी देखता, ठीक है। नेक्स्ट, नमस्ते, धन्यवाद।